आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ज़रूरी और सच कहें तो जीवन रक्षक विषय पर बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि एक हाई वोल्टेज पावर लाइन टूटकर अचानक ज़मीन पर गिर जाती है। ये एक ऐसा ख़तरनाक मंजर है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। आज हम सीधे मूल स्रोत से ये समझने वाले हैं कि ऐसी जानलेवा और आपातकालीन स्थिति का सामना होने पर सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जब कोई हाई वोल्टेज तार ज़मीन पर गिरता है तो असल में होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। जब कोई इंसान अनजाने में ऐसे गिरे हुए तार के पास से गुजरता है तो एक अदृश्य यानी न दिखाई देने वाला खतरा घात लगाए बैठा होता है। ये बात सिर्फ उस नंगी तार से दूर रहने की नहीं है। दरअसल जैसे ही वो केबल ज़मीन को छूती है, आसपास का पूरा माहौल ही बदल जाता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है। पहला भाग, एक अदृश्य खतरा, खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड। अक्सर लोगों को लगता है कि जब तक तार को छुआ ना जाए तब तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ी और जानलेवा गलतफहमी है। जब एक हाई वोल्टेज केबल ज़मीन पर गिरती है तो उसका करंट सिर्फ उस तार तक ही सीमित नहीं रहता। वो करंट ज़मीन के ज़रिए पानी की तरह चारों तरफ फैलने लगता है। ऐसा करते हुए वो उस गिरे हुए तार के आसपास एक बेहद ख़तरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। मतलब खतरा सिर्फ उस जगह नहीं है जहां तार गिरा है, बल्कि आसपास की पूरी ज़मीन में है। दूसरा भाग, खतरे का पहला संकेत, शरीर के चेतावनी संकेत। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अदृश्य है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वो इस खतरे के क्षेत्र में आ चुका है? अच्छी बात ये है कि हमारा शरीर खुद एक अलार्म की तरह काम करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में कदम रखता है, उसे शरीर में अचानक से एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगती है। ध्यान रहे, ये कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का बिल्कुल पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि ज़मीन से करंट शरीर में प्रवेश कर रहा है और जान को बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा भाग, बचने की सही तकनीक, सर्किट को तोड़ना। जब वो झंझनाहट महसूस होती है तो वो पल घबराने का नहीं, बल्कि सर्किट को तोड़ने का होता है। विज्ञान की भाषा में इसे स्टेप पोटेंशियल के खतरे को कम करना कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब दोनों पैर ज़मीन पर होते हैं तो करंट ज़मीन से एक पैर के ज़रिए शरीर में घुसकर दूसरे पैर से वापस निकल सकता है, यानी करंट का एक पूरा सर्किट बन जाता है। लेकिन जैसे ही एक पैर हवा में उठाया जाता है, वो सर्किट तुरंत टूट जाता है और करंट का वो जानलेवा बहाव वहीं रुक जाता है। इस बचाव प्रक्रिया को बिल्कुल सही क्रम में करना बहुत ज़रूरी है। बस 3 अहम कदम याद रखने हैं। पहला, झंझनाहट महसूस होते ही बिना एक भी सेकंड गंवाए तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दें। दूसरा, तुरंत अपना एक पैर ज़मीन से ऊपर हवा में उठा लें ताकि वो सर्किट टूट जाए। और तीसरा, उसी एक पैर पर संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ कूदते हुए उस अदृश्य खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकलें। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। संतुलन बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है, यही तरीका जान बचा सकता है। ये केवल कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से प्रमाणित जीवन रक्षक तरीका है। आपात स्थिति में जब सोचने का समय बिल्कुल नहीं होता, तब इस छोटी सी 3 कदम वाली प्रक्रिया को याद रखना ही सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है।
जो हमें आज के इस अंतिम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है। वास्तव में कितने लोग जीवन बचाने वाली इस महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में जानते हैं? अक्सर ऐसी बुनियादी जानकारियों को तब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए। आज के इस विश्लेषण से मिली इस अमूल्य जानकारी को केवल समझना ही नहीं बल्कि हमेशा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम सचमुच किसी का भी जीवन बचा सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।